महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद के लिए हलचल तेज। सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे। अजित पवार की पत्नी बन सकती है डिप्टी सीएम। प्रफुल्ल पटेल और भुजबल ने भी की मुलाकात। एनसीपी कार्यकर्ताओं की मांग, अजित पवार के बाद सुनेत्रा पवार को ही बनाया जाए डिप्टी सीएम। वहीं नरहरि झिरवाल ने बुलंद की आवाज। पवार परिवार की एकजुटता की अपील, समर्थकों की भावना, अब दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक होना चाहिए। शरद पवार गुट के नेताओं ने भी की। जयंत पाटिल और अनिल देशमुख ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात। वहीं जल्द होगी एनसीपी की बड़ी बैठक। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भावुक लेख, हमेशा समय के पाबंद रहने वाले दादा, इस बार आप समय चूक गए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई अजित पवार को। वहीं विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार। अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों की तादाद में उमड़े लोग। दादा वापस आ जाओ। अजित पवार के अंतिम संस्कार में कार्यकर्ता और समर्थकों का जनसैलाब देखने को मिला। वहीं समर्थकों में भारी आक्रोश रहा। नेताओं ने भी दी भावभीनी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहीं अजित दादा को नमन किए। प्लेन क्रैश जगह पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम। हाथ लगा ब्लैक बॉक्स। विमान क्रैश के पीछे की असली वजह अब आ सकती है सामने। एआईबी ने अब संभाली जांच की कमान। अजित पवार विमान हादसे की तकनीकी पहलुओं से जांच करेगा एआईबी। अजित पवार विमान हादसे में बड़ा खुलासा। आखिरी क्षणों में पायलट ने नहीं दिया कोई रिस्पांस। वहीं हवा में ही बेकाबू हो गया था अजित पवार का विमान। महाराष्ट्र में शोक की लहर। व्यापारियों और किसानों ने अजित पवार के सम्मान में रखा बंद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक। 2012 के नए नियम लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। यूजीसी नियमों की अस्पष्टता पर 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण। आसमान छू रहे सोने चांदी के दाम। सोना 1,82,000 रुपए पार तो चांदी 4 लाख को पार कर गई। मुंबईकरों के लिए घर का सपना। महाड़ा की नई आवास योजना के लिए फरवरी में निकलेगी लॉटरी। महाड़ा के घरों की कीमतों में होगा इजाफा। घर खरीदना हो सकता है महंगा। कोलंबिया में भी भीषण विमान हादसा हुआ। लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ विमान। 15 यात्रियों की मौत। वसई के चीचपाड़ा में एक इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया, जहां भारी माल को नुकसान पहुंचा है। वसई विरार नाला सोपारा में फेरी वालों का प्रदर्शन। जगह जगह नगर सेवकों से मिल रहे फेरी वाले और मांग कर रहे हैं कि जो बढ़ी हुई दर है, जो पावती है, उसे कम किया जाए। अजित पवार के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। सैकड़ों लोग दूर से देख रहे थे। अजित पवार अमर रहे के नारे लगाए। वहीं रोते दिखे लोग। बारामती के काठेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार हुआ। उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। बारामती में अजित पवार के बेटों ने मुखाग्नि दी। गन सैल्यूट दिया गया। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष मौजूद रहे। गोवा के सीएम और आंध्र के मंत्री भी शामिल। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे पार्थ जय, चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी अजित पवार के अंतिम संस्कार में पहुंचे। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अजित पवार के निधन पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हमने महाराष्ट्र का सितारा खोया है। इस नुकसान को कभी भरा नहीं जा सकेगा। वे विजनरी लीडर थे जो लोगों के लिए काम करते थे। जिस जगह पर अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ था, वहां जांच करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के अफसर पहुंचे। अजित पवार को श्रद्धांजलि देने एक्टर रितेश देशमुख भी पहुंचे। रितेश पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख के बेटे हैं।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अंतिम संस्कार के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर लपेटा गया राष्ट्रीय ध्वज अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटी जय पवार को सौंप दिया गया। कल प्लेन क्रैश में बलिदान हुए अजीत पवार के पीएसओ दिलीप जाधव का अंतिम संस्कार हुआ। उनका बेटा इतना छोटे हैं कि मुख अग्नि देते समय ठीक से घड़ा तक नहीं उठा पा रहे हैं। पीएसओ दिलीप जाधव लंबे समय से अजीत पवार के साथ थे। अजीत पवार भी उनको भाई की तरह मानते थे। उनका सुबह अंतिम संस्कार हुआ।